हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो न्यू बुक आया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछला वाला बुक तो हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जो आपका नया बुक आया है उसमें कुछ इम्प्लीसिट हुआ है सिलेबस, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भैया एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आज की इस वीडियो की बात की जाए तो भैया हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 6 त्रिभुज सॉल्व कर रहे हैं। और इस त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। उसमें केवल जो आपकी समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो हमारा चैप्टर का नाम है त्रिभुज, तो अब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज समरूप कब होते हैं, त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए भैया शुरू किया जाए आज का वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है भैया त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुज सिमिलर कब होंगे, तो उसके लिए हम लोग आ जाए अपने टॉपिक पर। तो जो आपने पिछला जो प्रश्नावली 6.1 में पढ़ा था कि जो हमारा पॉलीगॉन, जिसको बहुभुज कहते हैं, बहुभुज अगर आपका सिमिलर होगा, समरूप होगा, कैसे होगा, अगर उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अनुपात एक ही हो, अर्थात समानुपाती हो, तो हमारे त्रिभुज बहुभुज समान वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी त्रिभुज के समरूप की बात की जाए तो भैया दो त्रिभुज अगर आपके पास दिए गए हैं, मान लो एक ये आपका त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, और एक और त्रिभुज आपके पास है और उसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। और अगर आपके ये दोनों समरूप हैं तो पहली कंडीशन क्या है भैया, उनके संगत कोण बराबर हो। तो दो त्रिभुज सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे, उनके जो संगत कोण है। अब भैया संगत कोण, त्रिभुज में आ जाओ, संगत कोण कौन से, इस त्रिभुज के कोण ए और कोण बी ये संगत होंगे। यहाँ पे कोण ए और कोण पी संगत होंगे। कोण बी का जो संगत है भैया कोण क्यू, और कोण आर का जो संगत है भैया कोण ये है, कोण सी और आर संगत हैं, ये आपके संगत। इसके बाद इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो देखिए क्या है, ए बी का संगत भुजा आपका पी क्यू बराबर होगी बी सी भुजा लीजिए और उसकी संगत भुजा क्यू आर, और इसके बाद आपकी जो ए सी भुजा है उसकी संगत भुजा ए सी पी आर की संगत है तो पी आर। और ये आपके जो अनुपात हैं बराबर हो, एक ही हो, समान हो, तो हम कहेंगे ये समानुपाती हैं। और जब समानुपाती हैं तो जो हमारे त्रिभुज होंगे भैया वो कैसे होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसी समरूपता के ऊपर हमारे एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने एक रिजल्ट दिया, एक उन्होंने इस प्रमेय को दिया और वो आपकी थेल्स प्रमेय कहलाती है। बेसिक यहीं से शुरू होता है समरूपता के बारे में। देखिए आपके थेल्स ये मैथमेटिशियन से जो आपके फिगर में आपका क्लियर दिख रहा है, और उन्होंने भैया जो समान कोणिक त्रिभुज के हैं उनके बारे में बताया। यानी कि जो थेल्स प्रमेय है वो भैया त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या नियम होता है, उसी के बारे में बताया। तो चलिए पहले आ जाए हम लोग प्रमेय 6.1। आपकी प्रमेय 6.1 क्या कह रही है, ये देखिए हमारी प्रमेय 6.1 है। कह रही है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी कि आपके पास कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी एक भुजा के समांतर जब एक रेखा खींचेंगे तो वो जो अन्य दो भुजाएं ऐसी वाली बचेंगी, अगर आप बेस आधार के समांतर खींचेंगे जो दो भुजाएं बचेंगी उनको कहीं ना कहीं जाकर के वो प्रतिच्छेद करेंगे। तो वो जहां पे प्रतिच्छेद कर रही रेखा खींचेगी तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो उनका अनुपात है भैया वो समान है। और यही तो अभी बताया है कि अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए अब इस प्रमेय को लिख लिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए भैया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा कि प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, विभाजित करती है। तो भैया एक आपका त्रिभुज एबीसी है, इस भुजा बीसी के समांतर, इस भुजा बीसी के समांतर, यहाँ पे कलर चेंज कर दे जैसे कि आपको दिखे भैया, बीसी भुजा ये वाली भुजा के समांतर है आपकी डीई, इतना यहाँ पे दिया गया है आपका। अब आप कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं वो लिखेंगे। जो हमारी प्रमेय होती हैं उनको सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, जिसको उत्पत्ति यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपकी जो जो कंडीशन दी गई हैं उनको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आप कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, कुछ अतिरिक्त खींचते हैं, कुछ अतिरिक्त बनाते हैं, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आप वहां पे उत्पत्ति करेंगे, जो भी आपको बनाना हो, जो भी लाना हो उसको लाएंगे, उसको सिद्ध करेंगे।
चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया और हमें क्या सिद्ध करना है। प्रमेय में जो दिया गया था फिगर और जो हमें नोट दिया गया था सब नोट कर लिया। अब हमें क्या क्या पता है उसको पहले यहाँ पे मेंशन किया है। तो हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है। देखिए आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। एक आपके पास कोई एक त्रिभुज दिया गया तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया और उसमें जो भुजा आपकी बीसी है इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई है और जो कि अन्य दो भुजाओं AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और तथा इस AC भुजा को इस बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही तो आपका है। देखिए यहाँ ये D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर इस AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो आपके यहाँ पे भुजा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो जो उनकी जो अनुपात है जिस अनुपात में भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है वो समानुपाती यानी बराबर होंगे। देखिए आपको D बिंदु पर जब प्रतिच्छेद कर रही है भैया तो वो आपका AD और ये BD ये तो बन रहा है। तो यहाँ पे AD बटे DB AD और DB का अनुपात AE और EC का अनुपात समान होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डॉटेड लाइन हम लोगों ने खींच रखी। डॉटेड लाइन आपकी फिगर बना हुआ था जो गूगल से हमने ले लिया तो उसको ज्यादा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो डॉटेड लाइन है यही तो आपका बना हुआ है। तो B और E को मिलाया। देखिए आपने जो ये बिंदु D और E प्राप्त हुआ तो B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया। ये तो है मिलाया तथा जो आपके देखिए ये जो एक M बिंदु पर और एक N बिंदु पर लंब डाले गए इस भुजा AB पर EN एक लंब खींचा गया है तथा इस भुजा AC पर एक DM लंब खींचा गया है। तो DM परपेंडिकुलर या लंबवत है AC पर और तथा EN आपका AB पर लंबवत है। इतना हमको दिया गया था। अब आप देखिए जो सिद्ध करना है उस पर एक नजर हमेशा बनाए रखें। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सिद्ध करनी हो आगे सब ट्रिग्नोमेट्री में आप सिद्ध करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सिद्ध करने वाले पर एक नजर हमेशा बनाए रखते हैं कि हमें लाना क्या है उसी के अकॉर्डिंग उसी के आसपास आपको घूमते रहना होता है और फिर आपका सोल्यूशन आता रहता है। यहाँ पे देखिए हमें AD और इस DB का अनुपात AE और इस AC का अनुपात तो देखिए जो आपका ये AD भुजा है वो आपकी त्रिभुज ADE में आ रहा है और जो BD भुजा है इस त्रिभुज DBE में आ रहा है या BDE में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस AE और EC किस में आ रहा है। देखिए आपका ये त्रिभुज ADE में तो आ ही रहा है उसके साथ साथ आपका त्रिभुज BEC में आ रहा है। इन चार त्रिभुजों की सहायता से ही हमें सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लो भैया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कलर बदल ले भैया। तो यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे लंब। जो त्रिभुज पे लंब खड़ा किया जाता है और जिस आधार पे खड़ा किया जाता है उनके गुणनफल के आधे के बराबर होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो यहाँ पे लगा दीजिए वही फॉर्मूला 1/2 लंब L इंटू B होता है ना। यहाँ पे आपका L मीन्स लैटिट्यूड जिसको लंबवत कहते हैं और B मीन्स बेस। अब यहाँ पे देखिए आपका जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसको यहाँ पे लिखो भैया। यहाँ पे लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भैया क्या है उसको नोट कर लो। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और इंटू लंब। देखिए क्या है भैया ABE आधार आपका AD है इस AD भुजा पर ये EN लंब दिया गया है। देखिए आपका जो भुजा यहाँ पे मान लो आपकी ये भुजा इस पे लंब खींचा गया तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी किया गया है भैया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे AD और इंटू EN वह लिख दो भैया। क्या हो जाएगा AD इंटू EN जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया वही लिख दो भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा AD इंटू EN। यहाँ तक शायद हम लोगों को कोई डाउट रहा हो। जो हमने क्या किया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए आप त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल लो। तो इसमें जो लंब कहाँ डाला गया है ये EN। भाई देखिए आपका जब आपका ये ऐसा त्रिभुज बना होता है तो जो लंब खींचेंगे वो त्रिभुज के बाहर ही चला जाएगा। लेकिन हमें जहां क्षेत्रफल निकालना है जितने क्षेत्रफल का वहीं तक रहेंगे बाहर हो जाए कोई फर्क नहीं लेकिन हमें उसकी ऊंचाई तो पता चल जाएगी। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे बेस आपका ये त्रिभुज है ये वाला BD है ऊंचाई आपकी EN है इतना लिखते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो हम लोग निकाल रहे थे भैया वही यहाँ पे लिख लिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और आधार आपका देखिए BD था ना भाई। तो वही तो ये आपका त्रिभुज BDE में इस भुजा BD पर ही तो ये आपका EN लंब डाला गया है। तो वही यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू BD इंटू EN। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लो क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है अनुपात के रूप में ही तो यहाँ पे वही अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ADE और बटे त्रिभुज BDE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये हम लोगों ने 1/2
आराम आराम से लिख दो ए डी इंटू ई एन। अब इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए 1/2 इस बी डी ई का क्षेत्रफल ये वाला लिखना है, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे बी डी और इंटू ई एन। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, ये ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 ए डी बटे बी डी। अब जरा सिद्ध करने वाले पर नजर डालो भैया, ए डी बटे बी डी या ए डी बटे डी बी, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, एक और रह गया है ए ई बटे ई सी और ला दो, बस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, वही लिख दो यहाँ पे आप, त्रिभुज एरिया आप त्रिभुज ए डी ई और इसके बाद बटे एरिया आप त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी देखिए 1/2 ई एन ये हमारा कट गया, ए डी बटे बी डी कहें या ए डी बटे डी बी कहें, जो भी आप कहो, इस बी डी को डी बी कह लीजिए, रहेगी तो वही भुजा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन सा, एक त्रिभुज ए डी ई और फिर इसके बाद ये वाला त्रिभुज, देखिए मैं शेडेड कर दे रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जो आपका ये डी एम लंब दिया गया है वो इस ए ई पर है भैया, तो यहाँ पे 1/2 ए ई इंटू डी एम हो जाएगा, वही त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, और इस ई सी पर लंब खींचा गया है डी एन, जो आपकी ए बी भुजा पर लंब है डी एम, तो वही ए यहाँ पे ई सी या सी ई सी बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम लिख देना, वही लिखते हैं भैया। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और देखिए जो आपका त्रिभुज ए डी ई है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे पहले ए डी ई आधार आपका ए ई है, ये वाला ये आपका आधार है, और डी एम आपका लंब है, तो वही ए ई इंटू डी एम लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए ई और इंटू डी एम। अब आप यहाँ पे अगले त्रिभुज पर आ जाओ भैया, अगला त्रिभुज आपका कौन सा, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, वही लिख दो भैया, त्रिभुज डी ई सा का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, वही जो हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2 यानी कि बेस इंटू हाइट लंब गुणे ऊंचाई, जो भी कहना चाहो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ऊंचाई कहें या लंब कहें, यहाँ पे 1/2 गुणे ई सी और गुणे ऊंचाई आप देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखो भैया कितनी हाइट है, डी एम है, डी एम लिख दीजिए भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा। तो त्रिभुज डी ई सी उसका क्षेत्रफल यहाँ पे एरिया आप त्रिभुज डी ई सी, जो हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किए, इन दोनों त्रिभुजों का हमें अनुपात ज्ञात कर लेना है। जैसे क्यों, आपका ए ई राइट हैंड साइड में देखो आपका ए ई लिखा है, ए ई बटे ई सी आ जाएगा, ए ई और बटे ई सी आ जाएगा, तो यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे एरिया आप त्रिभुज डी ई सी, वही लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया आप त्रिभुज ए डी ई और बटे त्रिभुज एरिया आप त्रिभुज कौन सा बी डी ई, नहीं बी ई सी है, देखिए आपका कौन सा है भाई बी ई सी है, वो लिखिए आपका यहाँ पे डी ई सी लिख दीजिए, डी ई सी वही यहाँ पे लिखो भैया डी ई सी, एरिया आप त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी बराबर 1/2 गुणे ए ई है पहले में बेस और इंटू डी एम, और दूसरे में आपका देखिए 1/2 गुणे यहाँ पे ई सी और इंटू डी एम। अब आप देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज डी ई सी आया है, और इसके बाद जो हमने पहला समीकरण दिया था उसमें आ जाओ, देखो भैया आपका जो पहला समीकरण कहाँ पे दिया है हम लोगों ने, ये यहाँ पे त्रिभुज आपका बी डी ई है, इन दोनों त्रिभुजों के बीच में रिलेशन है आपका, उसको जरा देख लिया जाए फिगर में। देखिए आपका कौन सा त्रिभुज, ये आपका हाईलाइट कर दूं जरा तभी आनंद आएगा भैया। देखिए यहाँ पे एक तो ये इस कलर से हाईलाइट किया है और एक आपका ये वाले से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन दो त्रिभुजों का ही खेल है भैया। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका बी सी और डी ई समांतर है, और ये दोनों त्रिभुज इस भुजा डी ई पर बने हुए हैं। देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही बेस पर एक ही आधार पर, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, यही बात लिख देना। और क्यों, आधार डी ई तथा भुजा बी सी और डी ई के दो समांतर रेखाओं के बीच में, यही चीज हम लोगों ने लिखा है भैया। यहाँ पे इन दोनों से 1/2 डी एम 1/2 डी एम कट गया, ए ई बटे ई सी आ गया, जो कि हमें देखिए राइट हैंड साइड में सिद्ध करने वाले हम देखो जरा, जो राइट हैंड साइड है ए ई बटे ई सी, यही तो आ गया। अब बस इन दोनों को हमें तुलना करना है भैया। अब वही देखिए आपको जो अभी आपको बताया था, जो आपका त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी,
एक ही आधार कौन सा था, डीई। देखिए आपका फिगर में आ जाओ, एक ही आधार अभी बताया, एक ही आधार डीई है, वही यहाँ पे लिख दिया है केवल। एक ही आधार डीई तथा दो समांतर रेखाओं बीसी और डीई के बीच के बने त्रिभुज हैं, अतः इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं भैया, बराबर। अब आप जो समीकरण 1 और 2 हैं और 3, देखिए भैया पहला यहाँ पे डीई सी की जगह पे आप बीडीई लिख देंगे, और पहले समीकरण में देखो आपका त्रिभुज एडीई बटे बीडीई, एडीई बटे त्रिभुज बीडीई, वो आपका एडी बटे डीबी है, और ये पहला समीकरण, और यहाँ से आपका एई बटे ईसी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से, वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है भैया, समीकरण, समीकरण कौन सा, 1, 2 व 3 से, जो आपके 1, 2, 3 है समीकरण, उनसे क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी, जो आपके त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां प्रतिच्छेद कर रही थी उनका भैया अनुपात एक ही आ जाएगा, और यही तो है, और यही आपकी थेल्स थ्योरम हो जाएगी, एडी बटे डीबी, और बराबर क्या हो जाएगा, ओ एडी यहाँ पे लिख दो इधर आपका, एडी बटे डीबी बराबर एई, ये आपका एई बटे ईसी, और यही हमको सिद्ध करना था, और यही हम लोगों की भैया थेल्स थ्योरम है। देखिए आपकी जो बुक है उसमें आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ऊपर, देखिए यहाँ पे ये, जिसे आप कहेंगे थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, और इसको थेल्स ने दिया था, इसलिए थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके कोई भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींचते हैं और वो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो आपकी समानुपाती होती है, उनका अनुपात समान होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रमेय 6.1 हम लोगों की सॉल्व हो जाती है। चलिए आज के इस वीडियो में भैया प्रमेय 6.1 ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे के वीडियो में जो प्रमेय 6.2 है उसको सॉल्व किया